तो टॉपिक यहाँ डिस्कस करूँगा मैं डिटर्जेंट्स के बारे में, वार्निश पॉलिश के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो कि व्हाट आर द डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं। तो इससे पहले हमने आप पढ़ा था सोप के बारे में, सोप के बारे में हमने पढ़ रखा है, साबुन के बारे में। जो सोप होता है, सोप का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है RCOONA। ये सोप का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर R में कोई भी लॉन्ग कार्बन चेन आ सकती है, C17H35, कोई भी रेडिकल आकर अटैच हो सकता है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, R मतलब रेडिकल होता है, ये CnH2n+1 के लिहाज से हम इसमें कोई नंबर लगा सकते हैं। तो ये सोप का फार्मूला है, ठीक है, साबुन का। इसमें हमने पढ़ा था कि प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और सोप के साथ लेकिन मसला ये है कि सोप जो है ना वो हार्ड वाटर पे वर्क नहीं करता। खारा पानी अगर होगा तो साबुन उसमें झाग नहीं बनाएगा, बल्कि खारे पानी में वो फट जाएगा। तो अब खारे पानी में कपड़ा कैसे धोएं? अगर पानी खारा आ रहा है, घर पे कुएँ का पानी है, बोरिंग का पानी है, तो उसमें कैसे कपड़ा धोया जाए? तो उसके लिए हमारे पास होता है डिटर्जेंट, जिसको डिटर्जेंट भी कहते हैं आप, और इसी को आप लोग जो है वो सर्फ भी कहते हैं। तो डिटर्जेंट्स और सोप में डिफरेंस ये है कि डिटर्जेंट जो है ना वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों पे वर्क कर सकता है। अब सर्फ एक्सेल या एरियल है, वो डिटर्जेंट है, खारे पानी में भी कपड़ा धो देगा, मीठे पानी में भी धो देगा, लेकिन साबुन से आप खारे पानी से कपड़ा धो नहीं धो सकते, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है कि डिटर्जेंट्स आर सोपलेस क्लीनिंग एजेंट, मतलब ये भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं, इनसे भी जो है वो कपड़े को धोया जा सकता है, लेकिन इसमें सोप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, साबुन जैसी, चर्बी जैसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। आपको पता है साबुन और सर्फ दिखने में बिल्कुल अलग होता है दोनों। वो पाउडर होता है डिटर्जेंट, और ये जो है वो बार की शेप में होता है। विच कैन परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों में ये क्लीनिंग ऑप्शन परफॉर्म कर सकता है, कपड़ों की धुलाई कर सकता है। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, देयर जनरल फार्मूला ऑफ इज RSO3Na। अब ये जैसे हमने पढ़ा था ना, ये सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड के, तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के। तो ये भी सोडियम सॉल्ट ही एक तरह का डिटर्जेंट, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो जनरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। इसमें इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी दो पोर्शंस हैं, पोलर नॉन पोलर पोर्शन आपको दिखेगा। तो इसका जनरल फार्मूला होता है RSO3Na। इसमें R में आप कोई भी रेडिकल अटैच कर सकते हैं। अब R में आप जानते हैं, R में कोई भी रेडिकल अटैच होगा CnH2n+1। इसमें N की वैल्यू आप कुछ भी रखते हैं, आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलते रहेंगे। तो कंपोजिशन क्या है डिटर्जेंट्स की? डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक सल्फोनिक एसिड चाहिए होता है RSO3H, और एक मतलब ये एसिड के सूरत में, और एक बेस चाहिए होगा, दैट इज NaOH। अब आप जानते हैं ये एसिड है और ये बेस है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा हमें। तो एक तरह का ये भी सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट। जैसे हमने एक C12H25SO3H ले लिया, ठीक है, तो N की वैल्यू जब हम 12 रखेंगे यहाँ पर, तो ये C12 हो जाएगा, और डबल करके एक बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो C12H25SO3H को नाम हो गया इसका, सल्फोनिक एसिड है ये, और इसको NaOH से रिएक्शन किया, तब एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। आप जानते हैं H+ होता है, OH- होता है, यह प्लस है, यह माइनस है, तो माइनस वाला प्लस से मिलेगा, प्लस वाला माइनस से जाकर मिलेगा। ये C12H25SO3Na बन जाएगा, और साथ में एक और जो चीज़ अलग से बाहर निकल जाएगी, वो क्या चीज़ हो गया भाई? वाटर। तो सॉल्ट और वाटर जनरेट हो जाएगा। इसलिए पता लगा डिटर्जेंट भी एक तरह का सॉल्ट, एक तरह का नमक ही है ये, लेकिन वो खाने वाला नमक नहीं है। ये सॉल्ट हर वो चीज़ है जो एसिड और बेस की मिलाप से बनती है केमिस्ट्री में, तो उसमें एक एसिड एक बेस से मिल रहा है। तो ये फार्मूला आपके पास डिटर्जेंट का फार्मूला है, C12H25SO3Na। तो हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं, एक ही बात है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। इसको सोडियम लोराइल सल्फेट कहा जाता है। यही सोडियम लोराइल सल्फेट मेन कंपोनेंट है किसी भी सर्फ का। अब चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो एक्सप्रेस पावर हो, कोई भी सर्फ हो, फॉर्मूला यही है, C12H25SO3Na। जैसा नमक का एक फार्मूला है NaCl, पानी का एक फार्मूला है H2O, वैसे ही हर चीज़ का एक फार्मूला है। तो नमक का, तो डिटर्जेंट का ये फार्मूला है। अब सारे डिटर्जेंट इसी तरह से बनते हैं और इसी फार्मूले पर बनते हैं। अब भले वो सस्ता बोनस हो, चाहे वो महंगा एरियल सर्फ एक्सेल हो, होता दोनों यही चीज़ है, ठीक है। तो फिर आप बोलते सर एक चीज़ सस्ती क्यों है और एक चीज़ महंगी क्यों है? वाई वन थिंग इज़
चीपर एंड द अदर इज़ एक्सपेंसिव। वजह यह है कि चूँकि एक बड़ी कंपनी बना रही है और एक छोटी कंपनी बना रही है, सिंपल सी बात है। बोनस कंपनी छोटी है, एरियल की कंपनी यूनिलीवर बहुत बड़ी है, इसकी वजह से वो ब्रांड है, ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड बना हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए उसकी रेट ज़्यादा है। जिस चीज़ की डिमांड, ये सप्लाई एंड डिमांड रूल होता है कॉमर्स के अंदर कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी रेट ज़्यादा होती है, जिसकी डिमांड कम होती है उसकी रेट कम होती है। तो इसलिए रेट जो है वो आपको वो एरियल और सर्फ एक्सेल के ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत बोनस के। काम में फ़र्क नहीं है, काम एक ही करेगा, उसका फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बस वही कि रेट का फ़र्क है। क्योंकि हम पब्लिक भी जाहिर से पता है ब्रांडेड चीज़ों के पीछे जाती है, इसलिए वो एरियल सर्फ एक्सेल को ख़रीदते हैं, बाकी सस्ते पाउडर नहीं खरीदते, उनको लगता है वो काम नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं होता, काम तो वो भी करता है। ठीक है, फॉर्मूला ये सबका एक ही है। साबुन का मैंने बताया था ना आपको कि साबुन का सबका एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे वो लक्स हो, सेफ गार्ड हो, तिब्बत सोप हो, वैसे ये सारे के सारे सेम फॉर्मूले पे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ दो, ये सल्फोनिक एसिड है, ये NaOH से मिलाया जाता है, सर्फ तैयार हो जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट तैयार हो जाता है। अब पैकेट के ऊपर हम कुछ भी लिख दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पैकेट के ऊपर जो नाम डाल दो, अंदर तो चीज़ एक ही है। सही है, तो नेक्स्ट समझ में आ गया, डिटर्जेंट समझ में आ गया होगा डिटर्जेंट क्या चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं वार्निश। वार्निश किसे कहते हैं? वार्निश कभी होते हुए देखा किसी चीज़ पे? सुना है वार्निश के बारे में कभी कि वार्निश कोई चीज़ की जा रही है? वॉइस में से किसी ने वार्निश नहीं देखा होता है? वार्निश जो है ना वो नॉर्मली गाड़ियों वगैरह पर किया जाता है, आपने देखा होगा कार्स वगैरह पे वार्निश करते हैं। एक मशीन होती है उनके पास, मशीन होती है और वो मतलब एक उसको जब गन टाइप का, उस गन को जब प्रेस करते हैं उसके अंदर से पानी जैसा कुछ निकलता है, स्पार्कल, फिर वो उसको पूरे गाड़ी पर तरफ कर रहे होते हैं, स्प्रिंकल है ना, छीट रहे होते हैं उसको पूरे एकदम, वो उससे चमक शाइन प्रोड्यूस हो रही होती है, लस्टर भी बोलते हैं उसको, बहुत अगर उसको लस्टर बोलते हैं, शाइन प्रोड्यूस करने के लिए होता है किसी चीज़ में। जैसे बाइक का साइलेंसर है उसमें शाइन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए होता है, वो लस्टर लगा देते हैं, समझ गया ना? ऐसा वो प्रेशर के थ्रू आ रहा होता है, नॉर्मली पानी नहीं निकलता उसके अंदर से। वो वार्निश किसको बोलते हैं? स्मेल भी आ रही होती है उसकी एक अलग सी, बिल्कुल बोलते हैं वार्निश चल रही है तो दूर तक स्मेल उसकी आ रही होती है, रोड से भी गुजरोगे तो वार्निश की स्मेल आ रही होती है। तो वो हर नॉर्मली बहुत सारे आपको मैकेनिक वगैरह की शॉप पे वार्निश मिल जाएगा। तो वार्निश है क्या चीज़? ये चीज़ें तो पेपर में लिख रहे ना भाई, पेपर में क्या लिखना है, इसकी केमिस्ट्री लिखनी है। तो वार्निश इज अ सॉल्वेंट विदाउट एनी पिगमेंट। वार्निश एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। पेंट और वार्निश में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेंट क्या होता है? पेंट भी डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वार्निश क्या करता है? वार्निश में पिगमेंट नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट होता है, सिर्फ सॉल्वेंट होता है। वो सॉल्वेंट क्या प्रोड्यूस करता है? शाइन प्रोड्यूस करता है, और साथ में प्रोटेक्टिव कवरिंग कर देता है, वो एक लेयर बना देता है किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटेलिक सरफेस के ऊपर। तो इट इज़ डन ऑन वेरियस सरफेसेस, काफ़ी सरफेस पर किया जाता है, जैसे मेटल्स वगैरह पर किया जाता है, लोहे पर किया जाता है। ये किस लिए? फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पस। शाइन प्रोड्यूस कर देता है और जंग से भी बचा देता है वार्निश करने से। तो ये वार्निश कार्स वगैरह में, बाइक वगैरह में वार्निश किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? उसका कलर क्यों नहीं था? पानी जैसा आपको लगेगा, वो कोई कलर नहीं हो रहा होता उसकी वजह से, वो जस्ट एक शाइन प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक लेयर चल रही होती है उसके ऊपर। क्लियर है? तो ये वार्निश है, वार्निश की डेफिनेशन है, तो एक नंबर की आपको ये बता रहा है। उसके बाद पॉलिश, डिफाइन पॉलिश। पॉलिश किससे कहते हैं? पॉलिश भी मुख्तलिफ सरफेस पर किया जाता है, जैसे फर्नीचर पर पॉलिश किया जाता है, शूज़ पर पॉलिश किया जाता है। फर्नीचर पर पॉलिश करते हुए देखा आपने कि पॉलिश, फर्नीचर पर जब पॉलिश होती है कैसे करते हैं? वो एक कपड़े से करते हैं ना, वो पॉलिश है ना, वो कपड़े में उसको डुबाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े से उसको रगड़ के उसको पॉलिश करते हैं। ब्राउन टाइप का वो कलर डिफरेंट आ रहा होता है, ब्राउन पॉलिश होता है नॉर्मली जो फर्नीचर पे किया जाता है। तो फर्नीचर के अलावा जूते पर भी पॉलिश करते हैं, वो ब्रश से करते हैं, शूज़ वगैरह में। तो पॉलिश भी किया जाता है मुख्तलिफ सरफेस पर, जैसे फर्नीचर पे किया जाता है, लकड़ी की चीज़ों पर, शूज़ पर किया जाता है, जूतों पर किया जाता है, और ये भी प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, मतलब शाइन प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो अच्छा लगता है जूता देखने में जब पॉलिश हो जाता है वो, और साथ में फिर वो लेदर ख़राब होने से भी बच जाता है जब पॉलिश करते हैं। पॉलिश नहीं करोगे तो लेदर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, चमड़ा जो होगा उसको। तो शू पॉलिश दो तरह की है, ब्लैक शू पॉलिश है, ब्राउन शू पॉलिश है ना। चेरी ब्लॉसम होता है ना, चेरी ब्लॉसम की भी ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी घर पे रखा होता है। ब्राउन शू ब्लैक शू पॉलिश किससे बना होता है? एनिमल चारकोल।
एनिमल चारकोल मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 12 में, जानवरों की हड्डी को जलाने से निकलता है ये। तो एनिमल चारकोल से हम बनाते हैं ब्लैक शू पॉलिश। और ब्राउन शू पॉलिश बनता है, उसके जो पिगमेंट होता है ना, जो कलर जो आता है ब्राउन, वो बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन क्या है? बिस्मार्क ब्राउन असल में एक तरह का पिगमेंट है। तो ये बिस्मार्क ब्राउन एक पिगमेंट है, ये ब्राउन शू पॉलिश के अंदर डाल रहा होता है ब्राउन कलर देने के लिए उसको, बिस्मार्क ब्राउन। और साथ में एक और चीज़ ऐड की जाती है उसके अंदर, बीज वैक्स को ऐड किया जाता है। किसके लिए? टू प्रोड्यूस शाइन प्रोड्यूस करने के लिए, चमक प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बीज वैक्स को। वैक्स किसे कहते हैं? वैक्स का मतलब होता है मोम। वैक्स का मतलब तो होता है मोम, वैक्स होता है मोम। अब वैक्स दो तरह का है, एक हमारे पास कहलाता है पैराफिन वैक्स, सुना होगा आपने, मैंने बताया था, और एक हमारे पास कहलाता है बीज वैक्स। पैराफिन वैक्स सस्ता होता है, बीज वैक्स महंगा होता है। पैराफिन वैक्स किसे कहते हैं? पेट्रोलियम से निकलता है ये। पैराफिन वैक्स जो है वो पेट्रोलियम से हासिल होता है हमें, ठीक है। मैंने बताया था पेट्रोलियम को जब रिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, तो उसमें हमारे पास जो है वो एक बीज वैक्स भी एक हासिल होता है हमें उसमें, वो सॉरी बीज वैक्स कह रहा हूँ, पैराफिन वैक्स उसमें हासिल होता है, मोम जिसे कैंडल वैक्स जिसको हम कहते हैं, यही हमारे पास कैंडल वैक्स कहलाता है। पैराफिन वैक्स या कैंडल वैक्स, जिससे मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती नहीं देखा कभी, वो कैंडल वैक्स जिससे वो पैराफिन वैक्स होता है। तो वो भी पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन में से एक है। बीज वैक्स क्या होता है? ये बी हाइव सेल्फ से हासिल होता है। बी हाइव मतलब शहद की मक्खी के छत्ते से। आपको पता है शहद की मक्खी जो दरख्तों पे छत्ता लगाती है, तो जो उसका घर बना होता है ना पूरा, वो मोम से बनाती है बीज वैक्स के थ्रू। उसके अंदर फिर वो देखा हेक्सागोन टाइप का होता है वो, और उसके अंदर वो शहद जमा होती है। तो शहद का छत्ता कभी आप देखेंगे ना, तो उसमें से सारा शहद निकालने के बाद ना निचोड़ देते हैं। कभी आपने इसको देखा ना, वो निचोड़ देते हैं, वो दबाते हैं ना, वो निचोड़ रहे होता है उसको। जब वो हाथ से भी दबाए निचोड़ेंगे तो सारा शहद टपक जाएगा, तो एक ना मोम जैसा बच जाता है हाथ में, फिर वो कहलाता है बीज वैक्स, बड़ा चिपचिपा सा होता है। तो बीज वैक्स होता है ना, वो ऐड करते हैं किसमें? ब्राउन शू पॉलिश और ब्राउन शू पॉलिश और ब्लैक शू पॉलिश में। किसके लिए? शाइन प्रोड्यूस करने के लिए। जूते में जो पॉलिश, जो शाइन आता है ना, जो आप लोग स्कूल जाते हैं वो शूज़ पर पॉलिश करते हैं, तो वो शाइन बीज वैक्स की वजह से आता है। बीज वैक्स कहाँ से हासिल किया जा रहा है? शहद की मक्खी के छत्ते से हासिल किया जा रहा है। जब उसका शहद निकालने के बाद जो बच जाता है ना, वो भी फेंकते नहीं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वैक्स के तौर पर। वो काफ़ी महंगा आता है, बीज वैक्स होता है, सही है। ये करने के बाद बस एक एमसीक्यूज़ आप देख लें कि एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ सकते हैं रेडिंग के बारे में। ये पूरा अलग सवाल नहीं करा रहा मैं, रेडिंग बस याद रख लें कि रेडिंग किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। रेडिंग जो होता है ना, जैसे टीचर वगैरह चेक करते हैं, रेड फाउंटेन पेंटिंग चेकिंग की जाती है जिससे आपकी कॉपीज़ वगैरह, वो किस चीज़ से बनी होती है? वो ब्राज़ील वुड से बनी होती है। ब्राज़ील में एक दरख्त होता है, ठीक है, उसकी लकड़ी कहलाती है ब्राज़ील वुड। ब्राज़ील एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, सुना होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर एक लकड़ी होती है, उसका बिल्कुल रेड वुड होता है, वो रेड कलर का होता है वो। तो उसको क्या करते हैं, उसको जब काटते हैं ना, उसके अंदर से रेड कलर का मवाद निकलता है गाढ़ा सा, तो ब्राज़ील वुड। तो उसी से क्या करते हैं, उसको पानी में घोल कर जो है वो रेड इंक बनाते हैं, लोग लाल इंक को पेन वगैरह में भरते हैं। तो सारा ब्राज़ील से आता है वो, ब्राज़ील वुड उसको कहते हैं। तो ब्राज़ील वुड इम्पोर्ट करते हैं, उसके थ्रू फिर क्या होता है, हमें ये हासिल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका जो है वो फाइनली यहाँ पर मैट्रिक केमिस्ट्री का जो कोर्स है क्लास 10 का, वो यहाँ पर इस पॉइंट के साथ ख़त्म हो जाता है।